दोस्तों अगर आप भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अपने घर पे कंप्यूटर लगा हुआ, अपने ऑफिस के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है और कंप्यूटर के अंदर कई बार रैम, एसएसडी या हार्ड डिस्क खराब हो जाती है और कई बार तो मदरबोर्ड भी खराब हो जाता है। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब चीजें खराब क्यों होती है और इसका खराब होने के पीछे वजह क्या है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आपका मदरबोर्ड भी खराब हो जाता है और मदरबोर्ड खराब जब होता है ना दोस्तों, तो अपने को काफी बड़ा झटका लग जाता है। हो सकता है कि आपको मतलब इतना बड़ा झटका लगता है कि कई बार आपका पीसी का जब मदरबोर्ड खराब हो जाता है ना, तो कई बार आप ये सोचते हो कि अब यार ये वाला मदरबोर्ड मैं कैसे खरीदूं, क्योंकि अगर मान लो ड्यूल कोर या कोटू डियो का मदरबोर्ड अगर खराब हो जाएगा तो अब हो सकता है ड्यूल कोर या कोटू डियो का मदरबोर्ड ना खरीदो, आप इंटेल की प्रोसेसर का मदरबोर्ड खरीदोगे। और अगर आपने इंटेल की प्रोसेसर का मदरबोर्ड दोस्तों अगर खरीद लिया ना, तो आपकी रैम काम की नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो कई बार आप ये सोचोगे कि यार रैम काम की नहीं है तो फिर तो डब्बा ही बदल देते हैं, डब्बा भी क्या काम का, पुराना डब्बा यूज करना। तो कई बार आप काफी चीजें बदल देते हो और नए पीसी असेंबल करा देते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास रिफर्बिश पीसी है, एचपी में, डेल में, जो भी है, अगर रिफर्बिश पीसी आपने 10-12 हजार रुपए तो खरीद लिया, लेकिन वो नया पीसी जब दोस्तों लेने जाते हो तो कम से कम 70-80 हजार रुपए का आता है। लेकिन रिफर्बिश पीसी अगर दोस्तों चल गया ना, तब तो 5-10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई बार दोस्तों रिफर्बिश पीसी के अंदर का मदरबोर्ड खराब हो जाता है। बहुत जनों को प्रॉब्लम, बहुत जनों लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। अब जब दोस्तों उसका मदरबोर्ड खराब हो जाता है ना, तो आपको झटका इतना बड़ा लगता है कि आप सोचो ही मत, क्योंकि रिफर्बिश का पीसी का जो जो आपका मदरबोर्ड है वो आपको मार्केट में आसानी से मिलेगा भी नहीं। और अगर आपको मिल भी गया ना दोस्तों, तो वो हजारों रुपए में मिलेगा, उतने में तो आप पीसी एक नया असेंबल करा दोगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि पीसी के अंदर ये सारे पार्ट्स खराब होने की वजह क्या है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपके पीसी के अंदर 90 या 99% आपके पीसी को खराब होने से आप बचा सकते हो। और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना और लास्ट में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हो, आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं रैम, हार्ड ड्राइव और अपने मदरबोर्ड खराब होने की वजह क्या है। वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अपने कंप्यूटर के अंदर रैम और हार्ड ड्राइव के अंदर हार्ड डिस्क आ गई, लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क भी आ गई, एसएसडी भी आ गई और एनवीएमई भी आ गई। ये सारी चीजें खराब होने के पीछे मेन वजह क्या होती है वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हो कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर है जो मैंने असेंबल किया हुआ है, इसके साथ पावर केबल लगा हुआ पीछे देख सकते हो। अब दोस्तों पावर केबल लगा हुआ, नीचे का स्विच भी चालू है, मतलब मेरा जो बोर्ड के अंदर कनेक्ट किया हुआ स्विच चालू है। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कई भाई क्या करते हैं कि इस कंप्यूटर के अंदर से कई बार आप हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है, इस एसएसडी का केबल निकाल देते हैं, लगा देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, लगा देते हैं। और कई बार क्या होता है, चालू कंप्यूटर के अंदर ये पावर केबल लगा हुआ है, उनको ये लगता है कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर के अंदर फैन तो चल नहीं रहा है, सीधी बात है कंप्यूटर बंद है, उनको तो यही लगेगा। और वो क्या करते हैं कि रैम को निकाल देते हैं, रैम को साफ करते हैं, हो सकता है कंप्यूटर डिस्प्ले जो रैम को साफ करते हैं फिर से लगा देते हैं चालू कंप्यूटर के अंदर। मतलब कंप्यूटर आपको नजरों के अंदर वो बंद है, लेकिन वाकई में उसके अंदर दोस्तों पावर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर पावर केबल लगा हुआ है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब कंप्यूटर के अंदर पावर केबल लगा हुआ हो तो कोई भी पार्ट्स आपको नहीं निकालना। हमेशा हर वीडियो के अंदर दोस्तों मैं कहता हूं कि जब भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स बदलने हो, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क जो भी आप बदलो, इसका पावर केबल पहले निकाल देना। पावर केबल निकालने के बाद ही इसकी एसेसरी आप चेंज करोगे। इसके साथ एसएसडी, रैम जो भी आपको बदलना लगाना है, ये सब पावर केबल निकालने के बाद करो। पावर केबल निकालना हो, पावर केबल निकाल दो, और जब भी कंप्यूटर फिर से चालू करके देखना हो तो पावर केबल लगा दो, देन चालू करके इसको देख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप भी करोगे दोस्तों, तो 100% मैं आपको कहता हूं आपके पीसी के अंदर रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क कुछ भी खराब होने वाली नहीं है। खराब होने की मेन वजह दोस्तों यही होता है। और कई बार दोस्तों देख लेना कि हार्ड डिस्क आपकी खराब होगी तो कंप्यूटर चालू होने में भी समय लगेगा, और जब चालू हो जाएगा तो अंदर आप क्लिक करोगे तो कई बार बहुत देर लगेगी उसको ओपन होने में, फोल्डर को ओपन होने में भी देर लगेगी। तो आप समझ जाना कि आपकी हार्ड ड्राइव खराब होने वाली है, तो उसका डेटा कॉपी करके धीरे धीरे ले लेना, नहीं तो आने वाले टाइम में वो जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा आपको अंदर का। तो एक बात ये ध्यान रखना खासकर, तो जो मैंने बोला उस हिसाब से आप कर लेना। आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी या हार्ड डिस्क कुछ भी खराब होने वाली नहीं, आपकी रैम भी खराब होने वाली है। इस स्टेप को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और आपको इस वीडियो के अंदर खासकर आपको बता रहा हूं कि मदरबोर्ड खराब होने की वजह क्या। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हो रिफर्बिश पीसी है और एकदम नया पीसी है, ऐसा नहीं कि पुराना पीसी है, ये नया पीसी है। अब ये जिस कस्टमर का मेरे पास आया है, प्रॉब्लम क्या हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। इस पीसी के अंदर सब कुछ ओके, हार्ड डिस्क वार्ड सब कुछ नहीं लगी हुई है, रैम वैम सब कुछ नहीं लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस पीसी के अंदर मदरबोर्ड खराब हो गया। अब मदरबोर्ड खराब होने की वजह क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लगा था, हॉस्पिटल के अंदर दिन में 5 बार लाइट जाती है। कितनी बार जाती है? 5 बार। 5 बार लाइट जाने से मदरबोर्ड ये हो गया स्लॉट, मतलब खराब हो गया। अब इसको सब तरह से चेक किया, मतलब नहीं चल रहा है।
मतलब किस वजह से खराब हुआ, लाइट की वजह से मदरबोर्ड खराब हो गया। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये वाला कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर बंद हो गया। अब ये कंप्यूटर बंद होने की वजह क्या है, किसी कस्टमर का कंप्यूटर है, कस्टमर ने क्या बोला कि लाइट सर 4-5 बार 7 बार भी दिन में जाती है, कभी कभी तो 9 बार भी जाती है। अब इस मदरबोर्ड इस पीसी के साथ दोस्तों इसका अंदर का जो पावर सप्लाई खराब हो गया, इसका पावर सप्लाई मिल ही नहीं रहा है, और मिल रहा है तो 3000, 4000, 3500 इस तरह का पावर सप्लाई, 3500 और 3000 का पावर सप्लाई कौन खरीदेगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब इस तरह के पीसी के अंदर जब मदरबोर्ड या पावर सप्लाई जब दोस्तों खराब होते हैं तो ये पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं। रिफर्बिश के तौर पर आपने इनको हो सकता है 10,000 11,000 में खरीदा तो होगा, लेकिन जब ये नया लेने जाते हैं तो 70-80 हजार का पीसी है। तो सीधी बात है, जब 70-80 हजार का पीसी है तो जब इसका मदरबोर्ड आप खरीदने जाओगे तो आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो इसका मदरबोर्ड कितने का आएगा, 8-10 हजार का तो आएगा ही आएगा। इसका पावर सप्लाई, आप इसका पावर सप्लाई लेने जाएंगे तो कम से कम 3,000-3,500 का पावर सप्लाई। तो दोस्तों इनके पार्ट्स बहुत महंगे, तो आप खरीद नहीं पाओगे। आप इसका मदरबोर्ड आप खरीदने जाओ उतने में तो नया रिफर्बिश पीसी आ जाता है, तो कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। तो जब दोस्तों ध्यान रखना कि जब ऐसे पीसीओ के जब इसके मदरबोर्ड खराब हो जाते हैं तो हमको बहुत बड़ा झटका लगता है, और हम ये सोचते, फिर हम पीसी को क्या करते हैं, ये पीसी को साइड में रखना पड़ता है, भंगार में चला जाता है, कबाड़ में चला जाता है। इसके अंदर से सिर्फ रैम और एसएसडी काम आती है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता दोस्तों। और फिर हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार इस तरह का पीसी लेना ही नहीं है, सीधा नया पीसी असेंबल करा देते, कम से कम पार्ट तो सस्ते आते हैं, फिर हम ये सोचते हैं। अब आपको दोस्तों बताऊं, अगर आपके पास डेल का ब्रांड का भी मदरबोर्ड है, अगर आपके पास हो सकता है अपना बड़ा पीसी हो आपके पास जिसमें डेल का ब्रांड का बोर्ड लगा हुआ, और ये बोर्ड भी खराब है, अब इस बोर्ड को भी रिप्लेस करने जाए तो 7-8 हजार का बोर्ड आता है, तो कौन खरीदेगा अब इतना महंगा बोर्ड। तो ये बोर्ड भी क्या वजह हुई खराब होने की वजह, पावर सप्लाई सही नहीं मिला, लाइट एकदम ज्यादा वोल्टेज आ गई थी, तो मदरबोर्ड ये उसके खराब हो गया। तो ऑलमोस्ट जड़ क्या होगी खराब होने के पीछे, लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। तो मदरबोर्ड खराब होने के पीछे वजह है दोस्तों लाइट का इशू आता है, ये ध्यान रखना। और रैम और एसएसडी खराब होने की वजह है हम, क्योंकि हम गलती से क्या करते हैं, पावर से केबल लगा हुआ, कई बार हम क्या करते हैं रैम चालू वायर में रैम निकाल देते हैं, रैम एकदम स्लॉट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पावर आता है, तो वो खराब, वो हमारी गलती से हो जाता है। लेकिन ये गलती, ये मदरबोर्ड खराब होने की वजह क्या है, आपके घर की लाइट कई बार 10 बार जाती है, 8 बार जाती है, तो उसकी वजह से खराब होगा। दोस्तों मेरी बात मानो, तो जब भी अपने कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर में पैसा खर्च करा हुआ 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार जो भी, तो एक 2,000 रुपये और खर्च कर लेना। 2,000-2,500 रुपये का यूपीएस आता है, सिंगल बैटरी वाला आता है, जो 15 मिनट तो कम से कम आपके चलता ही है। अगर लाइट भी चली गई तो 15 मिनट चलता है, इससे आपका फायदा डबल होने वाला है। दोस्तों एक तो क्या होता है कि आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका मदरबोर्ड भी खराब नहीं होगा, और एक आप क्या काम कर रहे हो तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आप डेटा को सेव कर सकते हो, आपको 10 से 15 मिनट का समय मिल जाता है। तो यूपीएस खरीदना जरूरी है। अगर आपके पास डबल बैटरी वाला यूपीएस है या डबल बैटरी वाला यूपीएस खरीदना चाहते हो तो वो 4,000-4,500 का आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको बात बताना चाहूंगा, आपके घर पे या ऑफिस के अंदर इन्वर्टर लगा हुआ तो यूपीएस की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में इन्वर्टर लगा हुआ तो मैं यूपीएस नहीं खरीदूं, क्यों खरीदूं, तो फालतू का पैसा आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर इन्वर्टर लगा हुआ तो यूपीएस मत खरीदना। और आपको दोस्तों एक आइडिया और देता हूं, अगर आप यूपीएस के 2,500 रुपए खर्च करो, इससे बेस्ट है अगर आपके पास बजट हो तो घर के लिए एक इन्वर्टर खरीद लेना। 10 से 15 हजार रुपए का इन्वर्टर आ जाता है, तो फालतू का 2,500 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर इसका 2,500 रुपए दे रहे हो तो सीधी बात है 10-12 हजार और उसमें डाल के एक नया इन्वर्टर लगा दो। इन्वर्टर लगाओगे तो पूरे घर की भी लाइट होगी, आपके कंप्यूटर की भी लाइट होगी, और हो सकता है आपके घर पे बच्चे पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी लाइट होगी। तो मेरा आइडिया, मैं अगर मेरा दिमाग से अगर मैं बोलूं तो मैं तो ये सोचूंगा कि इन्वर्टर लगाना चाहिए। यूपीएस में 2,500 या 4,000 रुपए खर्च नहीं करने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको क्या करना है उस हिसाब से सोच लेना। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिया है कि आपके मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी खराब होने की वजह क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, लेकिन अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर लेना। थैंक यू।